अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, वहाँ पर रेड नहीं होती। एयरबीएनबी, जो शख्स जहाँ बैठे जिधर चाहे बैठे बुकिंग कराए, आपका चेहरा किसी ने नहीं देखना, आप किस लड़की को साथ लेकर जा रहे हैं, आप किसी आंटी को लेकर जा रहे हैं या लड़की अपनी से डबल उम्र के आदमी के साथ जा रही है, कोई पता नहीं है। अब हॉस्टल की लड़कियों को किन किन कामों में इस्तेमाल किया जाता है? ये मुतनाज़ा टॉपिक हो जाएगा। जब किसी लड़की के मुतल्लिक ये पता चलता है ना अली कि ये हॉस्टल की लड़की है, तो शिकार बड़ा आराम से हो जाता है, ना बाप पूछे ना माँ पूछे। अच्छा, ये मुलाकातें कॉफ़ी से स्टार्ट होती हैं और ख़त्म होती हैं अपार्टमेंट में। हॉस्टल वाली लड़कियों की एक और बीमारी भी मैं आपको बता दूं, पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन लड़कियां एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। एक कमरा है, एक बेड है, वहां पे रह रही हैं, दिन को पढ़ रही हैं, रात को। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तहमीना साहिबा, अभी हाल ही में हम देखते हैं कि पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत के घर लाहौर पुलिस एक गलत रेड करती है और बाद में फिर भुगतती भी है। लेकिन सवाल ये बनता है कि जहाँ पर रेड करनी चाहिए, जहाँ पर छापे मारने चाहिए, मंशियात के अड्डे हों, जुए के अड्डे हों, ब्रोतल हाउसेज़ हों, इवन कि आजकल तो ये भी ट्रेंड आ गया है कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपार्टमेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं, फहाशी के अड्डे चल रहे हैं, वहाँ पर रेड नहीं होती, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आपने इशारा बहुत अच्छे से करवाया कि जहां पर रेड्स होनी चाहिए वहां होती नहीं है, और जहां नहीं होनी चाहिए वहां मुंह उठा के अंदर घुस जाते हैं और जाके वापसी पे सस्पेंड का पर्चा उठा के हम बैठ के खबर दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज, खसूसी तौर पर वो सोसाइटीज जहां पर हर शख्स जा भी नहीं सकता, गेटेड कम्युनिटीज। आजकल एक नया रवाज मैंने ये देखा कि छोटे छोटे से अपार्टमेंट्स हैं, 3 मरले के, 4 मरले के, या 2 बेड हो गया, सिंगल बेड हो गया। अब ये जो अपार्टमेंट्स हैं, बज़ाहिर क्या है, अपार्टमेंट है, वो लोग जो आउट ऑफ द सिटी आते हैं या आउट ऑफ कंट्री आते हैं आके रेंट आउट कर लेते हैं और वहां पर रहते हैं। अंदर से वो लग्जरी है, अंदर से उसको वेल फर्निश्ड किया होता है। अब एक बंदे ने आना है, अपना सिर्फ उसने कपड़े रखने और उसने रहना शुरू कर देना है, अच्छा जी डन हो गया, उसके लिए बहुत आसानी है। अगर किस्सा यहाँ तक रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। किस्सा यहाँ तक नहीं रहता, ये दिखावे की बातें ज़रूर होती हैं, अंदर की बातें ये होती हैं कि जैसे कि हम बड़ी डिटेल के साथ आज इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि शायद मेरे या आपके कहने से या चीखने से इदारों को कोई समझ आ सके या थोड़ी सी नींद से आंखें हिल जाएं और फिर इस पर वो काम शुरू करें। एयरबीएनबी, जो शख्स जहां बैठे जिधर चाहे बैठे बुकिंग कराए और जाकर वो एक अच्छा अपना बकौल उनके टाइम स्पेंड कर ले। अब वो अच्छा बुरा वो एक लंबी डिबेट आ जाती है। पहले क्या होता था, यहाँ से गए वीआईपी होटल में जाएंगे, 4 स्टार में या 5 स्टार में, वहां पे रेड नहीं होती, पुलिस नहीं आती, छापा नहीं पड़ेगा, बेइज्जती नहीं होगी। भाई बेइज्जती वाले काम ना करें ऐसे कि आपकी बेइज्जती हो, मगर ये बात नहीं है। हमारे यहाँ बेइज्जती और इज्जत को सिर्फ 4 बंदों में महसूस किया जाता है। जमीर शमीर मर गए, इनके कब्रों में दफन हो गए। अब होता क्या है, एयरबीएनबी पे सिक्योरिटी आपकी बेहतरीन रहती है, आपका चेहरा किसी ने नहीं देखना, आप किस लड़की को साथ लेकर जा रहे हैं, आप किसी आंटी को लेकर जा रहे हैं, आप अपनी से डबल उम्र की खातून को लेकर जा रहे हैं या लड़की अपनी से डबल उम्र के आदमी के साथ जा रही है, कोई पता नहीं है। आराम से किसी एक जगह पर की रखी हुई है, गए, की उठाई है, अंदर गए और जाकर अपने जो टाइमिंग स्पेंड इन्होंने करनी होती है वो ये कर लेते हैं। ना कोई रिसेप्शन है, ना कहीं बुकिंग करवानी है, जाकर ऑनलाइन सब कुछ होना है और वहां जाके आपने अपना टाइम स्पेंड करना है। अक्सर हम देखते हैं कि डांस पार्टीज वगैरह वो भी इसी तरह के अपार्टमेंट्स में होती है। मैं ये चाहती हूँ कि हम इसको बड़ी डिटेल से 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ताकि समझ आ सके। एक दौर की बातें हैं कि जब ओरिजिनल मियाँ बीवी ने रूम लेना होता था तो वो कहते थे निकाहनामा दो अपना, अच्छा जी आईडी कार्ड दे दो अपना, आईडी कार्ड देंगे तो फिर जाके हम काम करेंगे, मतलब आपकी कोई बुकिंग करवा देते हैं या रिजर्व कर देते हैं आपके रूम को। अब वो किस्से बड़े पुराने हो गए, अब तो गांव के लोगों को भी इस बात का पता है, अच्छा जी कमरा लेना है, चलो जी ऑनलाइन चेक कर लो, लब जाएगा,
ये सिस्टम एक बन चुका हुआ है। वो कहानियाँ बड़ी पुरानी हो गई हैं क्योंकि वहाँ पर पुलिस रेड करती थी, पैसे 2-4 लेती थी, ज़लील करती थी, 3-4 पर्चे देती थी और दैट्स इट, ख़त्म। अब पुलिस का वो वाला कारोबार काफ़ी हद तक ठंडा पड़ गया है। गेस्ट हाउसेस में जो होता था। गेस्ट हाउसेस में होता था और इवन देन मैं अगर आपको पुलिस की लैंग्वेज की बात बताऊं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मौजूदा पुलिस की बात कर रही हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। जिस इलाके में नया एसएचओ लगता है ना अली, वो आके सबसे पहले ये पूछता है इस इलाके में कितने गेस्ट हाउस हैं। गेस्ट हाउस के मुतल्लिक मुहर्रर बताता है थाने की अम्मी, वो ये बताती है कि इसमें इतने गेस्ट हाउस हैं, अच्छा इतने हैं, ये कितने, ये कितने, ये कितने देता है, जोड़े कितने लगाते हैं, ये कितने लगाते हैं, ये कैसे देते हैं, सिक्योरिटी ठीक है, कैमरे ठीक है, चेक किया है। फिर वहाँ पे रेड भी होती है जब ऑफिसर चेंज होता है, तो लेकिन वो रेड जो होती है वो वहाँ पर रेट बढ़ाने के लिए होती है या क्राइम ख़त्म करने के लिए होती है। दिस इज़ 2 पॉइंट्स और दोनों बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं और मेरी बात से मुत्तफ़िक अंदरूनी तौर पर सीनियर ऑफिसर ज़रूर होंगे, मुँह से कोई कहे या ना कहे। इनको सबको सब कुछ पता है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं ये गार्डन टाउन हो गया, गालिब मार्केट हो गई, इन एरियाज़ में अक्सर सुनने में आता है गेस्ट हाउसेस की तादाद ज़्यादा है, जिन्हें हम फहाशी के अड्डे भी कह सकते हैं। इन इलाकों में इनके लेवल के गेस्ट हाउस हैं। अगर हम ग्रीन टाउन की बात कर लें तो ग्रीन टाउन में ग्रीन टाउन वाला 2000-3000 का कमरा मिल जाएगा। हर जगह पर हर चीज़ मौजूद है, लेवल की बात है, कैटेगरी चेंज हो जाती है, A, B, C, D, E आगे से आगे बढ़ती चली जाती है। एयरबीएनबी जिसकी हम डिस्कशन अभी 2 मिनट पहले भी यही कर रहे थे और इस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं। आप वहाँ पर बैठ के बड़े आराम के साथ अपने लिए अगर अपार्टमेंट बुक करवाना है, स्वीट्स बुक करवाना है, पेमेंट भेजी ऑनलाइन आपकी जाने बला, वो चाचे का है, मामे का है, उधर कौन है कौन नहीं है, आराम से आपने डायरेक्टली की उठानी है, अंदर एंटर होना है, अपना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे या 24 आवर आपने टाइम स्पेंड किया और बाय बाय अपने घर को वापस। ना किसी को पता है कानो कान। लेकिन इससे हम कर क्या रहे हैं? बेशर्मी के धंधे को उरूज दे रहे हैं। अच्छा, एयरबीएनबी हम देखते हैं, अगर कहीं किसी ने रेंट पे लेना हो, किसी भी अपार्टमेंट को लेना हो, तो वो 40 से 50 हज़ार पे महीने पे आपको रेंट पे मिल जाता है। लेकिन जो लोग एयरबीएनबी पे डालते हैं वो तो सुना है 5 से 6 लाख 8 लाख कमाते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट स्टे के लिए देते हैं 8,000 10,000 15,000 पे। एक अपार्टमेंट लग्जरी किस्म का आप 2 बेडेड फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं, आप रेंट आउट करते हैं, आप कितने में दे देंगे? 40,000 में नहीं, 50,000 में, 50-60 में इजीली चला जाता है अच्छे हिसाब किताब का एक अपार्टमेंट। वेल फर्निश्ड आपने जस्ट अपना बैग लेके जाना है और रहना शुरू कर देना है। 50-60 हज़ार रुपया महीना कमाना है आपने, या आपने पर डे पर 10,000 या 15,000 रुपीस कमाने हैं। हम अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए कि आवाम को समझ आए कि कैसे पैसे इतना कमा लेते हैं। स्टे फॉर फ्यू आवर्स उसका अलग रेट है, 10 आवर्स का अलग रेट है, 24 आवर्स का अलग रेट है और उसमें पैसा जब बनाया जाता है तो 50-60 तो इंसान कहीं भूल ही जाता है ना। फिर इंसान यही कहता है यार ये अपार्टमेंट मेरा मुझे 4-5 लाख दे रहा है, मुझे और क्या चाहिए, करेंगे हम यही काम करेंगे। 2 करोड़ का आपने अपार्टमेंट लिया, हाँ, प्रॉपर्टी आपकी अपनी, महीने का 5 से 6 लाख भी आ गया। 2 भी नहीं, 2 भी बड़ी ऊपर की बातें हैं। 1.25 करोड़ का एक अपार्टमेंट लें आप और उसमें से आप पैसे बनाएं, 3 साल के बाद अपार्टमेंट अपनी कीमत भी पूरी करता है और आगे से बिजनेस इतना दे देता है कि अगला बंदा ये सोचता है जिसको जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं है, हलाल हराम की इंटेंशंस ना हो, वो ये कहेगा यार एक और अपार्टमेंट इसके साथ लेके ये यही कारोबार चंगा है, पाकिस्तान च ਇਹਦੇ 'ਚ बड़े पैसे आंदे ने और और मैं ये जो हज़ारों लोगों को एयरबीएनबी है जानती उसको हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? इस टाइम गंदगी करने के 1 करोड़ मौक़ा हैं और सीधा रास्ता इख्तियार करने का शायद 2 या 3 मौक़ा होंगे और उसमें भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होंगी। अब ये जो वहाँ पर गंद मारा जा रहा है, जो फहाशी है, मैं अक्सर वीडियोस वगैरह भी देख रहा था, कहते हैं कि हॉस्टल की जो ख़वातीन हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। मैं इस जुमले के खिलाफ हूँ कि औरत का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं। पहले आप साथ मिलके सारे काम करती हैं और बाद में आप ये कह देती हैं कि हाय मुझे इस्तेमाल कर लिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पता नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। वो एक अलग गेम है और एक लंबी डिबेट है। लेकिन हॉस्टल की ख़वातीन, हॉस्टल की लड़कियां या हॉस्टल की बच्चियां, छोटी एज की बात कर लेते हैं, कोई किसी को आज के दौर में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये बात आज लिख के रख लें अपने पास। हाँ, आपका अपना दिल पिघल रहा है तो दैट्स अनदर थिंग। ऐसा नहीं होता कि आपका दिल बिल्कुल ठीक था और अगले बंदे ने आके आपको चूना लगा दिया, नो।
अब जहाँ पर हम हॉस्टल की बात करते हैं, तो हॉस्टल की लड़कियाँ इस्तेमाल कैसे होती हैं, आपने और मैंने एक बड़ी डिटेल के साथ इस पर एपिसोड में बात की थी पॉडकास्ट में, जिसको बहुत से हमारा जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था कि हॉस्टल की लड़की एक शेखुपुरा के गांव से आ गई लड़की, वारबटन से आ गई, ननकाना के, हम बात कर लेते हैं, जड़ावाला की बात कर लेते हैं, हम कहेंगे कि जी जड़ावाला का एक गाँव है मामू कांचन, वहाँ से लड़की आ गई। पहली दफ़ा लाहौर में आके एक खूबसूरत लड़की को देखेगी, वो भी खूबसूरत है, ये भी खूबसूरत है, लेकिन उसकी ग्रूमिंग और है, इसकी ग्रूमिंग और है। अब उसके हाथ में बैग और हाथ में आईफ़ोन है, लिपस्टिक उसने निकाल के लगानी है मैरी बी की, और फिर इस तरह से मेबेलाइन का उसने जब मेकअप यूज़ करना है, तो फिर वो कैसे अपने गाँव की वो छोटी-सी कुटिया निकालेगी मेकअप की और वो लगाएगी, उसे तो इंसल्ट फ़ील होगी। अब उसने उसके लेवल पर आकर खड़े होना है और बात करनी है, जिसको करने के लिए उसको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वो सीढ़ियाँ बेगैरती की सीढ़ियाँ होती हैं, वो सीढ़ियाँ बेशर्मी की है, सॉरी टू से बेशर्मी की सीढ़ियाँ कैसे? उसी क्लासरूम में लड़कियां हैं और उसी क्लासरूम में लड़के हैं। अब वो एक लड़का जो होंडा पे आता है, एक वो लड़का है जो चिंची पे आता है, एक वो लड़का है जो सिविक गाड़ी पे आता है और लश-पश ठंडा-ठंडा बाहर निकलता है गाड़ी में से, चूँकि अंदर एसी लगा हुआ है। वो लड़की कैसे नहीं इम्प्रेस होगी, वो होगी इम्प्रेस। और फिर वो उसके साथ सलाम दुआ, वो एक आवाज़ देगा तो वो 10 दफ़ा कहेगी जी, जी, क्योंकि इम्प्रेस है ऑलरेडी। अब वहाँ से गेमें शुरू होती हैं, फिर शॉपिंग्स होती हैं, फिर इसको मफ़ाद शॉपिंग और चीज़ों का है, उसको मफ़ाद इसकी फ़िज़िकल इंटेंशंस का है, इमोशनल इंटेंशंस का है, टाइमिंग का है कि जी मैं जब मैसेज करता हूँ ये तो हाज़िर है मेरे लिए। आजकल यकीन मानें जिस्मानी बीमारियाँ कम हैं और ज़हनी बीमारियाँ ज़्यादा हैं। अभी हाल ही में मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, यहाँ के जो नौजवान हैं वो डांस पार्टीज़ में और नशों के अंदर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से एचआईवी एड्स का पेंडेमिक आया हुआ है, आउटब्रेक हो गया है। ये ऐसे ही हुआ ना, आप ये देखें ये ऐसे ही हुआ। इवन देन मैं हमारी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नेशनल टीवी चैनल्स पर बैठकर अपनी-अपनी राय दे रही होती हैं, आप यकीन कीजिए, मैंने एक ही बात बड़ी डिटेल से सुनी। कहती हैं मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, मैं चेक करती हूँ, मैं उनको मेडिसिन दे देती हूँ। 3 से 4 ऐसी पेशेंट्स थीं जो आके कहें कि आपकी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई उनका गायनी टाइप का कोई इश्यू था खातून का, मियाँ-बीवी जाते थे। उसने कहा मैं इतनी हेवी डोज़ दे चुकी हूँ, आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा? चक्कर क्या है? मामला क्या है? कहती मुझे नहीं पता, आप बताएँ क्या मामला है? मैं तो आपके पास आई हूँ ट्रीटमेंट कराने। उसने उसकी सारी हिस्ट्री ली, टाइम क्या स्पेंड होता है, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, क्या लाइफ़स्टाइल है, कहीं बाहर के वॉशरूम्स तो नहीं यूज़ करती है, इस टाइप के इश्यूज़। उसने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मुझे आज से तुमने अपने मियाँ को चेक करके बताना है कि तुम्हारे मियाँ क्या मामलात हैं, लाइफ़स्टाइल क्या है। हज़ूर उसके मियाँ का लाइफ़स्टाइल ये था कि वो डेली बेसिस पर कहीं न कहीं मुँह मारता था। अल्लाह ही जाने कौन-सी लानत, कौन-सी चीज़ भरी हुई थी उसके अंदर। अब जब वो 20 जगह पर मुँह मार के बेगम के पास 25वें दिन आएगा तो बेगम बीमार कैसे नहीं होगी? ये बातें मेरी शरह से दूर नहीं हैं। ये बातें मेरी इन्फॉर्मेटिव हैं। मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं चूँकि मुख़्तलिफ़ लोगों के साथ उठना-बैठना है तो मुझे समझ आती है कौन क्या कह रहा है और कहानियाँ किससे लोगों से सुनते हैं। अब उसके बाद उस बीवी को डॉक्टर ने ये कहा, स्वेयर कंडीशन हो गई उसकी, स्लोली-स्लोली शुरू हुआ काम, ये एचआईवी का आंसर मैं दे रही हूँ। स्वेयर कंडीशन हो गई, उसने कहा फुल स्टॉप लगा दो अपने साथ अपने मियाँ का फ़िज़िकल इंटेंशन को। उसने फुल स्टॉप लगा दिया, 2 महीने बाद लड़की ठीक हो गई। अब क्या करें? अब यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि लड़की खराब थी जी, लड़की की वजह से ये था कि मुख्तलिफ मर्दों के पास जाती थी तो प्रॉब्लम हो गया। मर्दों को भी बीमारी बहुत ज़्यादा है ये। डेफ़िनेटली एक आदमी अगर गलत हरकत करता है तो किसके साथ करता है? जानवर से तो नहीं कर रहा ना, एक औरत से कर रहा है। औरत कर रही है तो वो आदमी से कर रही है। अब पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि अगर कोई लड़की अपने शहर से दूसरे शहर में आती है और हॉस्टल में रहती है तो गलत समझा जाता है, बातें की जाती हैं कि हॉस्टल में रहती है, हॉस्टल की लड़कियां जो हैं वो गलत होती हैं। अब हॉस्टल की लड़कियों को किन किन कामों में इस्तेमाल किया जाता है? सोशल मीडिया पे इससे पहले भी हमने कई वीडियोस देखी हैं, यूनिवर्सिटीज़ की कई वीडियो देखी हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि हॉस्टल की लड़कियां जो हैं वो इन चीज़ों के अंदर मुलविस पाई जाती हैं। हॉस्टल की लड़की किसी के साथ जाती कैसे, कहानी शुरू कहाँ से होती है, हम यहाँ से बात कर लेते हैं। कहानी शुरू यहाँ से होती है कि अगर एक अच्छे खासे घराने की लड़की भी किसी थर्ड पर्सन से बात करती है ना, और थर्ड पर्सन हो आगे से पूरा हंटर, तो वो आगे से क्या करेगा? वो कहेगा अच्छा फैमिली में कौन-कौन होता है?
बहन भाई कितने, अब्बू क्या करते हैं, यानी पूरा खुलासा ले लेना कि अब्बा जी कितने का डंडा तो नहीं मार देगा आगे से, या मेरा काम यहाँ पे शिकार चल जाएगा। ये भी पता चल जाएगा कि लड़की को पैसों की ज़रूरत है, लड़की फँस जाएगी या नहीं। लाइफस्टाइल कैसा है, क्या दाना डालूंगा तो कितने के दाने से फंसेगी ये। जब किसी लड़की के मुतल्लिक ये पता चलता है ना अली कि ये हॉस्टल की लड़की है, तो शिकार बड़ा आराम से हो जाता है, ना बाप पूछे ना माँ पूछे ना कोई और प्रॉब्लम हो, जो टाइमिंग्स है बाहर से अंदर आने जाने की उसमें कोई इशू नहीं है, शॉपिंग लेके देनी है तो आराम से जाके अपनी कबर्ड में रख लेनी है चीज़ें वगैरह, तो वो बड़ा आसान किस्म का एक आप कह लीजिए शिकार होता है जो लड़के कर लेते हैं। सिर्फ लड़के नहीं करते, शुगर डैडीज भी कर लेते हैं। अब शिकार जो लड़की बनती है वो बनती क्यों है? वंस अगेन शॉपिंग, चीजें, लाइफस्टाइल, पैसे, मामला। अच्छा, अब हम अगर बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज के हवाले से, वो सरकारी हैं या वो प्राइवेट हैं। तमाम यूनिवर्सिटीज को अगर हम डाटा के तौर पर डिस्कस करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक 34% स्टूडेंट्स इनमें जो हॉस्टलाइज्ड हैं उनकी फैमिलीज को नहीं पता कि हमारा बच्चा या बच्ची या लड़का या लड़की रात को हॉस्टल में सोया था या बाहर सोया था। हॉस्टल वाली लड़कियों की एक और बीमारी भी मैं आपको बता दूं, पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है तो मैं लाजमी ये बात करूंगी। आजकल वो दौर नहीं है जिसमें हम ये कहते थे यार लड़कियां बचाओ बेटियां बचाओ हालात खराब है। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि लड़के बचाओ, यहां तक भी बात आ चुकी है। नहीं, तीसरी बात ये आ गई है, लड़कियां लड़कियां एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। और हॉस्टल की ये बीमारी आज की नहीं है, ये 4 से 5 साल पुरानी बीमारी है। इंटरनेशनल सर्वे हुआ, रिपोर्ट बनी जिसमें एक वर्ड जिसको यूज करते हैं, लेस्बियंस का वर्ड्स यूज करते हैं, उसमें लड़कियां सरेआम की हरकतें करती हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई, एक कमरा है, एक बेड है, वहां पे रह रही हैं, दिन को पढ़ रही हैं, रात को सो रही हैं। तो ये इस किस्म की हरकतें जो हैं ये इनकी आपस में शुरू हो गई हैं। इसी तरह बॉयज की जब हम बात करें तो इस तरह से बॉयज के किस्सा कोई एक किस्सा है, कई किस्से हैं। और यकीन कीजिए जो ये हरकतें करते होंगे ना लड़के, और जो ये हरकतें करती होंगी लड़कियां, वो नशा भी जरूर करते होंगे। क्योंकि जब आप गलत रास्ते पे चलते हैं ना तो फिर आपको लवाजमात भी चाहिए होते हैं। तो इनके लवाजमात ये आइस हो गया, पिल्स हो गई, टैबलेट्स खा ली, सारी सारी रात हिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पागल हो जाते हैं, पता ही कुछ नहीं होता। अब ये हॉस्टल की जो लड़कियां हैं इनको अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती हैं, मतलब इनको ट्रैप कैसे किया जाता है, अप्रोच कैसे किया जाता है? अब यहाँ पर लड़की आ गई, हॉस्टलाइज हो गई, रहने लगी। अब वो कह रही है कि यार मतलब मुझे यहाँ से हॉस्टल से अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जहाँ भी जाना है वहां पर मैं कैसे जाऊं? क्या लोकल में जाऊं? नहीं नहीं, मुझे तो देर हो जाएगी, कपड़े खराब हो जाएंगे, लुक्स खराब हो जाएंगी। मैं ऐसा करती हूँ, मैं क्रीम करवा लेती हूँ, मैं उबर करवा लेती हूँ, ऑनलाइन बहुत सी सर्विसेज आ चुकी हैं। अब उसको करवाने के लिए चाहिए पैसे। अब उस गाड़ी में जब बैठना है तो परफ्यूम भी लगाना है। अब उस गाड़ी में जब बैठना है तो अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी होनी चाहिए और अच्छा मेकअप भी होना चाहिए और मोबाइल भी कुछ अच्छा होना चाहिए। अगर आईफोन हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। अब इन इंटरेस्ट को, इन विशेस को कंप्लीट कैसे करना है? क्या उस स्कॉलरशिप ने करना है? हो नहीं सकता। क्या पेरेंट्स ने पैसे भेजने, वो तो मर के फीस पूरी कर रहे हैं, कैसे जाएं, क्या करें? कोई जॉब कर लेते हैं। जॉब करूंगी तो पढ़ूंगी कैसे? फिर मामलात कैसे सेटल डाउन होंगे? अच्छा, फिर मैं ऐसा करती हूँ, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, अपना फैन पेज बनाया या अपना इंस्टाग्राम बनाया, अकाउंट बनाया और उसके ऊपर अपनी प्यारी 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 सी रील्स, जिनको फिल्टर लगाए होते हैं, जिनको एडिट किया होता है, अच्छी अच्छी हेयर स्टाइलिंग के साथ डिफरेंट कर करके बनाया और कंटेंट डाल क्रिएटर दिया। के तौर पे सामने आ जाता है। कंटेंट क्रिएटर जी, सोशल मीडिया यूज करना आता है और चलो जी बस यहाँ पे मैंने अब स्टार बन जाना है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5000 तक आने की देर होती है कि इनको मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। किन के मैसेजेस आते हैं? मैसेजेस आने लगते हैं मैच्योर एज के आदमियों के, मैसेजेस आने लगते हैं उन आदमियों के जिनको अपनी एंटरटेनमेंट के लिए एक लड़की टॉय के तौर पर चाहिए होती है, जो ज़हनी तौर पर भी पूरी सेटिस्फेक्शन दे, इमोशनली, जो फिजिकली तौर पर भी आपको अवेलेबिलिटी दे, जो मना ना करे, जो तंग ना करे, जो मैसेज पर हाजिर हो जाए, जिसे आप अफोर्ड भी कर सकते हो। जिसे आप अफोर्ड कर सकते हो। अब ये जो मैसेज करने वाले हजरात होते हैं ना, मैसेज करने वाले जो शुगर डैडीज होते हैं, ये फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल होते हैं, चूंकि उम्र का एक हिस्सा मेहनतों मजदूरियों में काम करके स्ट्रगल करके गुजारा होता है और अब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। ये जब उनको मैसेज करते हैं तो लड़की को कहते क्या हैं, आपकी तो बहुत खूबसूरत है, लुक्स बहुत अच्छी हैं, आइज बहुत प्यारी। लड़की छोटी उम्र की हमेशा बड़ी उम्र के आदमी की बातों में
ऐसे ही आती है, ट्रैप हो जाती है। ट्रैप हो जाती है। ट्रैप होने की देर है, फिर उसके बाद लड़की को क्यों नहीं वो आदमी अच्छा लगेगा जो 2 पीस पहन के, परफ्यूम लगा के, चमकती गाड़ी से उतर के उसका दरवाज़ा खोले और उसको बिठाए, खाना अच्छा खिलाए और फिर बिल की बारी आए तो लड़की अंदर से सोचती हो ये पता नहीं कितना बिल बन गया होगा, वो तो बेचारी गाँव से आई है। अब उसने जब अपने पाउच से निकाल के, अपने पर्स से निकाल के कार्ड देना है, ये लो जी काटो, तो लड़की क्यों नहीं इम्प्रेस होगी? 2 मुलाकातें इट्स एनफ फॉर इम्प्रेस। उसके बाद लड़की कहती है तू ही सारा कुछ है, जो कहता है मैं करती हूँ। अच्छा, ये मुलाकातें एक कॉफ़ी से स्टार्ट होती हैं और ख़त्म होती हैं अपार्टमेंट में। नफ्सियात ये कहती हैं कि 14 दिन काफ़ी होते हैं, 14 से 15 दिन किसी भी शख्स को इमोशनली तौर पर अपनी तरफ अटैच करने के लिए। अटैच करने का। आपकी इमोशनल अटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, इसके दौरान हो जाती है। कैसे होती है? सो के उठ गई हो, क्या कर रही हो, बैठी हुई हो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये तमाम तमाशे शुरू हो जाते हैं मेरे चैट बाबू पर। ने खाना खाया, ये बाबू सारी ने बातें। खाना नहीं खाया, अच्छा तुम्हारी कल सर में दर्द थी, अभी ठीक हो, बिल्कुल सेट हो, कोई मसला तो नहीं, स्वेलिंग ठीक हो गई है, ये इशू, आज आपने वहाँ जाना था, चीज़ें। ये तमाम वो तरीक़ेकार होते हैं जिससे फ़ौरन ख़ातून को, लड़की को, फ़ीमेल को इमोशनली ट्रैप करना है। अब जब ये किस्सा शुरू हो जाता है ना, फिर उसके बाद फ्रैंकनेस लेवल हो गया। दरवाज़ा खोल के जब लड़की को फ्रंट सीट पर चमकती गाड़ी में बिठाया जाता है तो आधी तो वो पागल हो चुकी होती है खाने की टेबल पे, बाकी की 80% वो गाड़ी में बैठ के होती है, चूँकि खूबसूरती और खुशबू और ये सब कुछ आ रहा होता है। मैंने ऐसे-ऐसे फ़िल्मबाज़ लोग देखे हैं, मैंने ऐसे-ऐसे फ़िल्मबाज़ लोग देखे हैं, गाड़ी चलाते-चलाते गाड़ी की फ्रंट लाइट्स बंद कर देते हैं। लड़की पूछती कि आपने क्यों बंद कर दी? वो इसलिए कि ताकि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आसानी हो। उसकी आँख में जाएगी तो चलो मैंने क्या करना है, उसके लिए आसानी पैदा करो, जितनी हो सके आसानी पैदा करो। लड़की ने तो पागल होना है ना भई, उसने तो कहना है कि हैं इतना अच्छा इंसान है, मैंने नहीं इसको छोड़ना अब। आपस में अटैचमेंट तो हो चुकी थी। चौथी मुलाकात उस अपार्टमेंट में होती है जहाँ पर बैठकर हम तफ़सील से बातें करेंगे, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स बनी, आपके क्या प्रॉब्लम्स बनी। वहाँ से किस्सा वो बहरिया के अपार्टमेंट्स, लेक सिटी के अपार्टमेंट्स, गुलबर्ग के अपार्टमेंट्स या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर अपार्टमेंट्स होते हैं और वहाँ के अपार्टमेंट्स की बुकिंग जाके नहीं करनी है आपने, वो ऑनलाइन ऑनलाइन करनी है। करनी है आपने। तो रास्ता तो बड़ा ईज़ी है, बहुत आसानी से हो जाता है, तो कोई क्यों ना इसको इस्तेमाल करेगा। आदमी इस्तेमाल मक्कारी से करता है, लड़की, मैं शुगर डैडीज़ की बात कर रही हूँ। लड़की इस्तेमाल होती है इमोशनल अटैचमेंट और अपनी नीड की वजह से। नीड क्या है? फाइनेंशियली नीड। अच्छा, पैसे भी इन्हें मिलते हैं इसके बदले? मैं कहती हूँ शायद खाने की टेबल पे उस दिन मिल जाते हैं थोड़े बहुत, ये रखे ना अपने पास, गाड़ियाँ हैं आपके पास? नहीं, गाड़ी तो नहीं हो, फिर आप तो जाती होंगी ऑनलाइन सर्विसेज लेके। ये आप रखें आने जाने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी फ्रेंड हो और वो इस तरह धक्के खाती पड़े लोकल गाड़ियों पे, तो ये आप रखें, मिल गए। अम्मी ने घर से 25,000 भेजना है पूरे महीने के बाद, 2-4 बातें सुना के बेटा बड़ी मुश्किल से भेज रहे हैं, बट बेटा ये इशू है, बेटा तुम्हें तुम्हारे अब्बा का पता है, वो बहुत मुश्किल से, बेटा अच्छा पढ़ना। अब वो पूरा भाषण लगता है, वो माँ की प्यारी बातें, बाप की प्यारी बातें भाषण लगती हैं और अच्छी लगती है वो 25,000 रुपए की डील जो कि टेबल पे एक डिनर में मिलती है। वो क्यों नहीं अच्छा लगेगा? फिर जब जाना है रूम में, तो उससे पहले ज़रूरियात पूछ ली जाती हैं, फिर आपको नाइकी के जॉगर्स भी मिलते हैं, फिर आपको बर्बरी के परफ्यूम भी मिलते हैं, फिर आपको सी के लोशन भी मिलते हैं, तो आपको क्यों नहीं वो चीज़ अच्छी लगेगी, वो आपको अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, इसके साथ-साथ ना आजकल एक और चीज़ चल रही है, जो बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने किसी फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, तो आई कैंडी के तौर पे किसी लड़की को साथ ले जाते हैं। वहाँ पर भी ये इसी तरह से हॉस्टल की लड़कियाँ जो हैं, उनको ट्रैप किया जाता है। आई कैंडी के तौर पर, यानी हम सिंपल और देसी लफ्ज़ों में, सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आई कैंडी एक ऐसी लड़की को कहते हैं जो दिखती खूबसूरत है, जिसकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है, प्रेज़ेंस है, वो बहुत प्यारी होती है और लुक्स अच्छी आ रही होती हैं। हर जगह पर रिसेप्शन पे लड़की क्यों बिठा देते हैं? वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो कोई आपका बिल्डिंग से रिलेटेड चीज़ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ है, या कोई टीचर है, इवन देन वो रिसेप्शन की लड़की क्यों प्यारी बिठाता है? मेरी बात यकीनन बहुत से लोगों को बुरी लगेगी जो ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, कभी आपने देखा है अगर हम दोनों बहन-भाई मिलकर सर्वे कर लें, किसी एक टाउन को रख के, तो उस टाउन में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 300 ऑफ़िसेज़ हैं, वो मेडिकल से हैं, वो प्रॉपर्टी से हैं, वो किसी भी चीज़ से हैं, तो 300 में से ना 280 पे लड़कियाँ होंगी
और 20 पे कोई आंटी होगी या कोई आदमी होगा या कोई और सिलसिला होगा। इसलिए कि खूबसूरत प्यारी लड़की सामने बैठी होगी तो कस्टमर कैसे नहीं वहाँ पे आएगा। अच्छा, मैंने अब देखा है कई ऐसी शॉप्स हैं, मेरा छोटा भी बता रहा था कि वेप या सिगरेट शॉप्स जो हैं, टबैको शॉप्स जो हैं, वहाँ पर लड़कियों को रख लिया। लड़की से जब आके लड़का कहेगा कि आजकल कौन सा वाला फ्लेवर आया हुआ है, वो कहेगी नहीं ये वाला नहीं, ये वाला यूज करें, तो लड़का कैसे नहीं आएगा? लड़का फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, कस्टमर आएगा तो पैसे बनेंगे तो मामला होगा। ये हो गया कैंडी वाली बात आ गई वंस अगेन। इसके साथ साथ अब कैंडी बनाने के लिए उसको कपड़े भी चाहिए, उसको उसकी डाइट भी उस तरह की चाहिए, उसका लाइफस्टाइल। जब धूप में तो नहीं जा सकती कि वो खड़ी होकर स्टॉप पे बस का वेट करे और जाते को रंग फेड हो चुका और टॉन खराब हो गई, तो फिर वो कैंडी तो ना रही ना। तो इसलिए उनका लाइफस्टाइल, उनकी ड्रेसिंग, उनकी हर चीज का प्रॉपरली ख्याल रखा जाता है और प्रॉपरली ख्याल रखने के लिए उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैसे आएगा? फिजिकल अट्रैक्शन से। इसका एंड क्या होता है? गंदगी, HIV, कब्र, बीमारियां, किसी खेतों से लाश, किसी डिप्रेशन, किसी नहर से लाश, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पागल खाना, घर के एक ऐसे कमरे में बंद, जंजीरों से बंधी हुई लड़की जिसको भाई नहीं पूछ रहा, जिसको घर वाले नहीं पूछ रहे। बहुत भयानक अंजाम होता है। बाज़-औक़ात अपने बेटे के हाथों कत्ल, बाज़-औक़ात अपने शौहर के हाथों कत्ल, बाज़-औक़ात अपनी औलाद के हाथों कत्ल, बाप के हाथों कत्ल। और फिर हम क्या कहें, ओए देखो कितनी ज़्यादती हो गई इसके साथ, इसको तो इसके भाई ने कत्ल कर दिया। मैं नहीं कह रही हूँ, कत्ल को प्रमोट नहीं कर रही, नहीं होना चाहिए, लेकिन कैसे कोई भाई ये बर्दाश्त करेगा कि मेरी बहन आज ये काम करके आई है? औरत बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा शौहर ये काम करके आए, तो मर्द कैसे बर्दाश्त करेगा कि आज मेरे घर की इज्जत या मेरे घर की औरत ये काम करके आई है। आजकल आपको पता है कि ये भी ट्रेंड चल गया है कि तुमने जो करना है तुम करती रहो, जो मैंने करना है मैं करता रहूंगा, तुमने मुझे नहीं पूछना, मैंने तुम्हें नहीं पूछना। ये क्या तमाशा है भैया आप लोगों का? प्रदेश मियाँ बीवी की बातें कर रही हूँ। तुमने मेरा मोबाइल नहीं चेक करना, मैंने तुम्हारा मोबाइल नहीं जो चेक आजकल करना। के लिबरल्स हैं यार मतलब व्हाट इज दिस? मियाँ बीवी के दरमियान पर्दा खुदा ने नहीं रखा। ठीक है जी, मैं गलत तो नहीं बात कह रही। शरा ने नहीं रखा, दीन ने नहीं रखा, तो ये मोबाइल दा पर्दा कित्थों आया है? ये तब आया है क्योंकि आपने इसके अंदर बड़े धंधे खोले हुए हैं। इसके अंदर आपने झूठ सच लगाया हुआ है, इसके अंदर आपने लड़कीबाजी लगाई हुई है, इसके अंदर आपने एक को बोला है ये मसला, दूसरी को बोला ये मसला, तीसरी को बोला ये मसला, चौथी को बोला ये मसला, एंड पे आपका किस्सा खुल ही जाता है। ये बात लिख के रख लें कि झूठ एक दिन खुलना ही खुलना है। ऐसा नहीं होता कि झूठ ना खुले, झूठ खुल जाता है और जब खुल जाता है फिर आप क्या करते हैं? राहे फरार। लेकिन आप देखें ना, जो बीवियां हैं वो बर्दाश्त करती रहती हैं, उन्हें पता है कि मर्द गलत है, मर्द के किधर किधर चक्कर हैं, हाँ। किस किस से शादी करके रखी हुई है, छुपा कर रखी हुई है, वो भी खामोश रहती है। वो खामोश क्यों रहती है? या वो खामोश अपनी इज्जत के हाथों होगी? माशरे का प्रेशर, लोग क्या सोसाइटल, कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इससे खामोश रहेगी। बच्चों का फ्यूचर तबाह हो जाएगा, शायद किसी ना किसी इंतजार में खामोश रहेगी, कि राह रास्त पर आ जाएगा। शायद अल्लाह हदायत दे दे, अल्लाह बिगड़ों को सीधा कर देता है। अल्लाह 10-10 कत्ल करने वाले आदमी जब जेलों से बाहर आते हैं तो नमाजी परहेजी बने होते हैं। शायद अल्लाह यहाँ से हदायत दे दे। लेकिन एक बात है अली कि हदायत आती है हदायत मांगने से। मैं अगर गलत हरकत करके चौड़ी होके ये फिरूंगा, मैंने क्या किया ऐसी की तैसी, तो मुझे हदायत नहीं मिलेगी। मेरी रस्सी अल्लाह लंबी करेगा, फिर उस रस्सी को मेरी औलाद खींचेगी, उस रस्सी को मेरी कब्र खींचेगी, उस रस्सी को मैं किसी भी जाते जाते कहीं ना कहीं अड़ जाऊंगा और फिर पता लगेगा ओए ये क्या हो गया मेरे साथ, मुंह के बल गिरेंगे। उस रस्सी के खींचने के टाइम पर आपके पास तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होता है, माफी का दरवाजा बंद हो चुका होता है। और ये किस्सा मेरा आपका लड़की लड़के का नहीं है, ये किस्सा इस मुआशरे का किस्सा है। कितने बड़े बड़े बदमाश आए, हम ही डिस्कस करते हैं, किधर गए? 20 रुपए की गोली लगती है ना। वो जो मकार औरतें होती हैं जो बंदों को खाती हैं, पीती हैं, चूने लगाती हैं, उल्लू बना के पीछे पीछे लगाया होता है, एंड पे लाश कहाँ से मिलती है? मैंने हाथों से उठाकर देखा है, शरकपुर फसलों से, मामू का अंजन, जड़ावाला, रावलपिंडी, नाला डेक, लाहौर की BRB नहर, किस किस का नाम लूं? आज की कहानी सुन लो। सुले हासिल सियालकोट की बहुत बड़ी नहर है, वहां से लाश मिली, किसकी? बाप की मिली। किसने मारा? बेटे ने कत्ल कर दिया। अच्छा, हम अगर बहुत बात कुछ है। करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हमारी सोसाइटी में आजकल बहुत आम नहीं हो गया, लोग इसको गलत ही नहीं समझते।
लड़की जो है उसे पता होता है, वो कहती है ठीक है घर तो नहीं ला रहा, बाहर ही है लगा रहे। शादीशुदा औरत जो पहली बीवी होती है उसको ये शक जरूर होता है, या वो अपने मियाँ को चेक करती है, भाई उसका हक है वो करेगी, क्यों ना करे, वो उसे करना है। अब मियाँ साहब जरा रंगबाज हों तो वो बाहर एक आध गर्लफ्रेंड रख लेते हैं और घर में बीवी होती है, बीवी पुरानी लगने लगती है, बच्चों में इंडल्ज हो जाती है, अपनी फिजिक का ख्याल नहीं रखा, अपने कपड़ों का नहीं रखा, इधर से आए बच्चे का मसला, उधर से आए बच्चे का मसला, शौहर को चाहिए इंटेंशंस, प्यारी खूबसूरत लड़की, वो बाहर गर्लफ्रेंड ढूंढ लेता है। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है, जी। ये जो कहा जाता है कि बीवी जितनी मर्जी प्यारी हो, लड़के को बाहर की औरत जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अच्छा, अपनी अपनी मेंटालिटी है, अपनी अपनी जहनियत है, कोई किस तरह भी इस बात को देखे, आपकी बात 200% दुरुस्त है। देखें, बाहर गर्लफ्रेंड रखी हुई है, हम्म, बीवी को पता लग गया इसकी गर्लफ्रेंड है, वो रोएगी, पीटेगी, झगड़ा करेगी, सास ससुर को बताएगी, सारे तमाशे करेगी ताकि ये मसला हट जाए। कहीं ना कहीं अंदर ये बात होगी, बीवी तो मैं ही हूं ना, क्या फर्क पड़ता है। फिर एक्सेप्ट कर लेगी। एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी बोलेगी, कभी चुप करेगी, कभी बोलेगी कि चुप करेगी। बीवी को पता लगे कि मेरे शौहर ने बाहर दूसरी शादी कर ली है, वो फट के इस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? वारिस, औलाद है, वारिस बन जाएंगे। ओए ये जायदाद तो मेरे जोगी थी, ये जायदाद अब कहीं और जाएगी मेरे सिर्फ बच्चों में जायदाद से। का मसला है। सबसे बड़ा मसला इस माशरे का जायदाद का है। लड़की जब शादी होकर लड़के के पास जाती है ना, अपने शौहर के पास जाती है, तो वो एक फिजिकल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, नया नया इकट्ठे होना, वो सब बहुत अच्छा लगता है। हनीमून पीरियड बड़ा बेहतरीन होता है। उस हनीमून पीरियड में आदमी ने अपना आप बता देना होता है औरत को, और औरत ने बता देना होता है आदमी को। अब अगर कोई जानकर उसको फिर ये कहे कि अच्छा चलो यार कोई नहीं, कल सही, अच्छा ठीक हो जाए, अच्छा चलो ये हो गया, क्योंकि नई नई एक चीज हासिल हुई होती है। जब पता लग जाता है इन्हें कितने जाना है, अब ये इधर ही है, फिर वो बुरी लगने लगती है। फिर डेफिनेटली एक औलाद का सिलसिला और एक मामलात, और ये वो मैरिड लाइफ और होती है, अनमैरिड लाइफ और होती है। फिर अट्रैक्शन खत्म होती है, फिर अट्रैक्शन बाहर की लड़की में नजर आती है। अब वहां पर आकर दीन क्या कहता है, अगर मैं उस पर बात करूं, लोग कहेंगे खुद बहुत दीनी है जी, देखो जी कभी दुपट्टा तो लिया नहीं है और खुद इस तरह की बातें कर रही है। लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह ने निकाह में बड़ी पावर रखी है। निकाह का मतलब होता है गैर लड़की को हलाल करके आप अपने घर ले आते हैं। बाहर जा जाके लोगों की अनमैरिड लड़कियां, बच्चियां, बेटियां क्यों खराब करते हैं आप। फिर एंड क्या आता है, जो हम कौन सा कोई गन पॉइंट पे ले आए थे, वो तो अपनी मर्जी से आई थी। फिर बड़े किस्से खुल जाते हैं आगे। तो बीवी गर्लफ्रेंड बर्दाश्त कर लेती है, बीवी बीवी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि उसमें से आपके वारिस पैदा हो जाते हैं, और वारिसों में जब जायदाद जाएगी तो बड़ी तकलीफ होगी। मतलब मैं शेयर आपको करने पर कोई एतराज नहीं होता बीवी को, बहुत कम, जायदाद शेयर करने पे एतराज है। बहुत कम। मैं कहती हूँ पक्की चलाको मासियां गांव की ऐसी 3 जिनके केसेस मेरे पास आए, मैं आपको सुना देती हूँ शॉर्टकट नाम लिए बगैर। पहली बीवी को पता लगा दूसरी बीवी है, अच्छा ठीक है, पहली बीवी में से 4 बच्चे हैं, दूसरी में से भी 4 बच्चे हैं। पहली बीवी क्या कहती है, हुन तू कर लई है ते बच्चे तू पैदा कर लेने, जिन्नी पहली है मेरे नाम लिख। उसने लिखी है, क्यों? अच्छा, उसने बसाना था, जाहिर है दूसरी बीवी को भी बसाना था, दलेर आदमी था, फेस कर गया। सारी जायदाद लिख दी पहली बीवी को, और दूसरी जो है उसके साथ प्यार मोहब्बत है। अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए, वो कहती है मेरे बच्चों को तुम क्या दोगे, तुमने तो पहली को सारा कुछ दे दिया, अब दूसरी बीवी को और उसके बच्चों को आदमी क्या कह रहा है, तुम तो बड़ी लालची औरत हो यार, तुम तो पैसों के पीछे आई थी मेरे पास। वो बेचारी फिर जलील हो रही है, वो भी बीवी, बच्चे उसने भी उसी तरह ही पैदा किए हैं जैसे पहली ने किए हैं। अच्छा, एक और चीज सुनने में आती है कि हाँ। अगर पहली बीवी के ऊपर सौकन आ जाती है, दूसरी शादी कर लेते हैं मर्द, तो पहली बीवी जानबूझ के उसकी तीसरी शादी करवाती है, ताकि उसको इस बात का पता चले दूसरी को कि ये तकलीफ क्या है, क्योंकि पहली ने तो सह ली तकलीफ दूसरी की, दूसरी ने किसकी सही, वो कहेगी मैं तो बैठी हूँ आराम से, मुझे क्या मसला है। अब दूसरी जो है उसके ऊपर जब तीसरी आएगी तो उसको पता लगेगा कि तकलीफ किसे कहते हैं, वो ये चीज़ है। हमारे बहुत से बड़े बड़े सहाफ़ी हैं ऐसे, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक प्रॉपर शादियाँ, प्रॉपर घर, प्रॉपर हर चीज़ दी हुई है। जब अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाज़त दे दी तो ख़वातीन, आदमी, लड़के, एतराज़ करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के कानून के अंदर एक ये चीज़ भी है कि पहली बीवी से इजाज़त लेकर आपने दूसरी शादी करनी है, दूसरी से इजाज़त लेकर तीसरी करनी है, और तीसरी से इजाज़त लेकर या पिछली वालियों से इजाज़त लेकर फिर चौथी करनी है। ये मुतनाज़ा टॉपिक हो जाएगा। शरअ में ऐसी कोई बात सामने नहीं आती जिसमें आप ये कहेंगे कि बाकायदा रिटन दिखा दो इजाज़तनामा, शरअ में। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी कानून में तो है ना। पाकिस्तानी कानून में बिल्कुल है।
कैसे बनते हैं इजाज़तनामे? पहली बीवी को बताएं मैं जा रहा हूँ दूसरी शादी करने, वो आपकी टांगें ना तोड़ देगी कमरे में बुला के आपको, ये कैसी बात कर रहे हैं? मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर शादियाँ की हैं। अभी ये पीटीआई के जो चौधरी अब्दुल्ला हैं, इनको कातिलाना हमला किया गया, पहले 6 महीने ये बच गए थे। अब इन पर जो हमला हुआ वो उसने इनकी जान ले ली। इनकी 3 बेगमात हैं, एक गार्डन टाउन लाहौर में घर, गाड़ी, बच्चे सब कुछ है, एक ओकाड़ा के गाँव में जो पहली बीवी है, घर, गाड़ी सब कुछ है। तीनों बेगमात को अलग-अलग घर दिया है, तीनों में से औलाद है, तीनों के पास गाड़ियाँ हैं और लग्ज़री लाइफ़ है। कभी ओकाड़ा, कभी लाहौर, कभी उधर, ये लाइफ़स्टाइल है। अगर तो आप दे सकते हैं, तो आप करें, क्योंकि आपने सदा जवानी लेके इस तरह नहीं हंटर बनना। 50 साल, बहुत ज़्यादा 60 साल, उसके बाद आपकी कमर भी झुकनी है, आपको स्टिक की ज़रूरत भी पड़नी है, आप में जान भी नहीं रहनी। फिर आपको पहली बीवी ने मुँह नहीं लगाना, जिसको आपने कभी पूछा ही नहीं था, फिर दूसरी ने भी नहीं लगाना, क्योंकि दूसरी आपने रखी थी सिर्फ अपनी रंगरलियों के लिए, तीसरी आपने की थी मिजाजन, चौथी आपने की थी आदतन। तो फिर वो कोई नहीं पूछता होता उस टाइम। औलाद पता है क्या कहती है? साडा बाते जवानी चाहे काम करदा सी, सानू की लोड़ है। बहुत बड़े-बड़े नाम इस टाइम, अगर मैं नाम लूँगी तो बातें बहुत और तरफ चली जाएँगी। पहली बीवी के बच्चे और दूसरी बीवी के बच्चे एक दूसरे पे रैफलें लेके खड़े हुए, मेरी जायदाद तेरी जायदाद, मैं खाऊँगा तू खाएगा। मतलब ये झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जड़ कौन है? वो रंगीन मिजाज आदमी जिसको सब्र नहीं आया सारी ज़िंदगी, जिसने 4 औरतों की ज़िंदगियाँ तबाह करके, चारों में से बच्चे पैदा करके सड़कों पे फेंके, माज़रत के साथ। तो आप राइट वे, राइट डिसीजन लें, ताकि आप अपने आप के लिए भी अज़ाब ना बनाएँ और किसी के लिए भी अज़ाब ना बनाएँ। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में एंड तक जुड़े रहने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि आपके लिए मज़ीद बेहतर कंटेंट मैं बनाऊँ, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।